हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महामृत्युंजय सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक से एमसीक्यू के साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम आपको बता दें कि ओनली साइंस के क्वेश्चन होगा और ये क्लास 8 के जो कि एनसीईआरटी बुक से हम संपूर्ण एमसीक्यू का अभ्यास करने वाले हैं। और आज की क्लास में जो है कि ये सभी रेलवे के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जैसे कि आरआरबी एलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ साथ आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और ये आज का क्लास जो है कि क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास में हम 4 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है दहन एवं ज्वाला, दूसरा है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तीसरा है संरचना एवं प्रकाय और चौथा है जंतुओं में। 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें CO2 के द्वारा जो है कि बुझाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दहन के लिए आवश्यक क्या है? दहन के लिए आवश्यक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हवा, जो है कि दहन के लिए काफ़ी आवश्यकता होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पदार्थ के दहन का पोषण पदार्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा इसमें। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा केरोसिन, जो है कि ये एक दहनशील पदार्थ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में स्वतः दहन का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें श्वेत फास्फोरस, जो है कि ये स्वतः दहन का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए लकड़ी, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी पत्थर। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, यहाँ पर जो है कि पूछा है अदहनशील, तो पत्थर जो है कि अदहनशील पदार्थ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना, जो है कि ये मंद दहन का ये उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त, जो है कि ये दहन क्रिया के लिए शर्त आवश्यक है, यानी कि सही है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वह ज्वलन ताप कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केल्विन जूल पर केजी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो मोमबत्ती का ज्वाला का मध्य भाग जो है कि ये पीला दिखाई देता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का, जो है कि ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पटाखा का दहन, जो है कि ये विस्फोटक का उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोल, जो है कि ये ज्वलनशील पदार्थ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में जो है कि 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोमबत्ती में मोम किस रूप से जलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोम का वाष्प के कारण, जो है कि मोमबत्ती में मोम जलता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सल्फर पदार्थ पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरोसिन, जो है कि ये दहनशील पदार्थ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन दहक का पोषक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जो है ये दहक का पोषक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने के लिए हम वनोन्मूलन कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है कि 19 है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन का कारण जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही हो जाएगा, यानी कि भवन निर्माण, कागज उद्योग और सड़क निर्माण वनोन्मूलन का कारण है। आंसर हमारा इसमें इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक आवास का वन्य प्रणाली संरक्षण किया जा सकता है कैसे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को सुरक्षित कर हम प्राकृतिक आवास का वन्य प्रणाली संरक्षण कर सकते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वे अभयारण्य कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या जो है कि 421 है। आंसर हमारा इसमें जो है कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराना है, वर्तमान में भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या 550 हो गया है प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनों उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुनर्वन रोपण कर हम वनों उन्मूलन का अस्थायी हल कर सकते हैं। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 77 हो जाएगा। 77 जो ये दिया हुआ है ये पुराना डाटा है और न्यू डाटा जो है कि 106 हो गया है टोटल, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में 106 भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक क्या है? तो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक जो है कि वृक्ष हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ की जैव विविधता अनूठी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी में जो है कि जैव विविधता अनूठी होती है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, हाथी, ये जो है कि वन्य जंतु संकटापन्न का ये कारण है। आंसर हमारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का प्रजातियां नहीं है, कौन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भालू जो है कि नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सागौन का दूसरा नाम क्या है? तो सागौन का दूसरा नाम जो है कि टीक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 से 7 बार जो है कि कागज का पुनर्बार चक्रण संभव है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 टन जो है कि कागज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कहाँ पर भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सतपुड़ा में जो है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाघ की वृद्धि हो रही है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती हैं? तो कोशिका में जो है कि गुणसूत्र ये केंद्रक में उपस्थित होती हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिकाओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है कि हरी पत्तियाँ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को, जो कि कोशिकांग के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीबा जो है ये एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीन हो जाएगा इसमें। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे हम कहते हैं, उसे हम रिक्तिका कहते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो है कि ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैफनीन द्वारा जो है कि
केंद्रक को अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्लास्टिड जो है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के किसके कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग होने का कारण जो है कि क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण जो है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज जो है कि 1665 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैफरीन जो है कि ये एक प्रकार का पादप अभिरंजक है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है कि ल्यूवेनहॉक ने किया था। आंसर ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? तो कोशिकाओं का समूह जो है कि ये अंग का निर्माण करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा युग्म नज बनाते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेधन जो है कि मादा के शरीर में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, मादा युग्मजन तथा नर युग्मजन के संयोजक की विधि क्या कहलाती है? तो ये निषेचन कहलाती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 होती है। आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम जरायुज कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में कहाँ पर होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो है कि ये हाइड्रा में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या कहलाती है? तो हाइड्रा में जनन की विधि जो है कि ये मुकुलन कहलाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुविभाजन के कारण जो है कि अमीबा में विधि द्वारा जनन होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाह्य निषेचन होता है कहाँ पर? तो बाह्य निषेचन जो है कि ये मादा के शरीर के बाहर होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो मुर्गी जो है कि अंडे के ऊपर जो है कि उष्मायन के लिए बैठती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेढक के अंडे जो है कि कवच से ढके नहीं होते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका के समान घटक किसमें पाए जाते हैं? तो कोशिका के समान घटक जो है कि ये शुक्राणु में पाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन और मादा के शरीर के अंदर होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये जो है कि आंतरिक कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाता है? तो वह गर्भ कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जंतुओं में निषेचन किसमें होता है? तो जंतुओं में निषेचन जो है कि ये जल में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंड प्रजक जंतु कौन से हैं? तो अंड प्रजक जंतु जो है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे कि मेढक, छिपकली और मुर्गी, ये जो है कि अंड प्रजक जंतु हैं। आंसर हमारा इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? तो कोशिका के प्रत्येक भाग में जो है कि इसमें जनन होता है, केंद्रक भी होता है और खंडन भी होता है, इसलिए हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा सही, यानी कि आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो है कि जनन जरूरी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अलैंगिक कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एनसीईआरटी बुक से क्लास 8 के साइंस से 4 चैप्टर को कवर किया, जो कि अभ्यास पुस्तिका से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नहीं तो फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है पहले से ही, तो वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।